नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट एंड मेल पामन के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, जैसे कि जॉब में चेंज के रिगार्डिंग, देश से बाहर जाने के चांसेस हैं। यदि आपकी फेट लाइन को देखें हम, तो फेट लाइन आपकी इस प्रकार से चली है, पहली ये रही, दूसरी ये रही। तो जॉब में तो आपके चेंजेस ज़रूर आएंगे। आपकी सूर्य पर्वत भी इस प्रकार का है, ये दिखा रहा है जो सूर्य पर्वत पर इस प्रकार की रेखा होती है, आप एक से ज़्यादा मीडियम से मनी अर्न कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें भी आपके पाम के थ्रू देखी जा सकती हैं। आपने पूछा खुद का फ्लैट, देखिए अभी मुझे अच्छे योग बनते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें चिंता करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप इसके रिगार्डिंग प्रॉपर उपाय करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। आपने पूछा बिज़नेस के रिगार्डिंग, देखिए जो बिज़नेस होता है वो मरकरी माउंट से देखा जाता है। मरकरी माउंट आपका अच्छा है, यहाँ पर रेखाएँ भी हैं, तो बिज़नेस आप कर सकते हैं। आपने पूछा आपको किस चीज़ का बिज़नेस सूटेबल रहेगा, तो जैसे-जैसे मैं आपके पर्वतों पे जाऊँगी वैसे-वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पे। आपकी जो लिटिल फिंगर है, रिंग फिंगर के फर्स्ट पेन तक ऑलमोस्ट पहुँच पा रही है। आप इसका नेल्स बढ़ा सकते हैं, तो आपको उसके नेचुरली तरीके से फ़ायदे देखने को मिलेंगे। ये दिखा रही है, यदि आप किसी व्यक्ति को टाइम देते हैं, तो सही समय पर पहुँच जाते हैं। दूसरा चीज़ों को सँभाल के रखना, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, फ़ाइल हैंडलिंग, इन सब में भी आप अच्छे हैं। ये इस चीज़ को बताती है। यदि आपकी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को कंपेयर करें, तो आपकी इंडेक्स फिंगर बड़ी है। देखिए, जब इस प्रकार की सिचुएशन होती है, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, चीज़ों को मैनेज करके रखना, ये सब चीज़ आपके अंदर अच्छी है। लेकिन आपका जो नेचर है वो थोड़ा-सा डोमिनेंट है, अपनी चलाने वाला है, ईगोइस्टिक है। आपको बहुत जल्दी बातों का बुरा लग जाता होगा, यदि कोई व्यक्ति आपकी बात भी काटता होगा तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती होगी। थोड़ा-सा ईगोइस्टिक नेचर हो जाता है, इस चीज़ को ये दर्शा रहा है। दूसरा, आपकी इंडेक्स फिंगर बेंड भी हुई है मिडल फिंगर की तरफ, ये आपकी धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शाती है। आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, ये इस चीज़ को दर्शा रही है। फ्लेंजेस आपके खुले हुए हैं हल्के से। अब चलते हैं आपके मरकरी माउंट पे। देखिए जो मरकरी माउंट होता है, ये दिखाता है कि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता कैसी है, आप डिसीजन किस प्रकार से लेंगे, क्या बिजनेस आपके लिए सही रहेगा। देखिए थोड़ा सा फ्लैट है ये, लेकिन इसमें परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। रेखा यहाँ पर अच्छी है। जब इस प्रकार की रेखा होती है, दिखाती है कि व्यक्ति एक से ज़्यादा लैंग्वेज को समझ पाने में सक्षम होते हैं। दूसरा, बिजनेस अगर यदि आप करना चाहें तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है। बाकी इसके और भी ज़्यादा लाभ पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने घर में हरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि पहनने के लिए हरे वस्त्र हो गए या फिर खाने के लिए हरी सब्जियाँ हो गई, इस प्रकार की चीज़ें अगर आप करते हैं तो इससे और भी ज़्यादा लाभ देखने को आपको मिलेंगे। अब चलते हैं आपके सन माउंट की तरफ। देखिए सन माउंट आपका बिल्कुल फ्लैट है। देखिए यहाँ पर रेखा अच्छी हैं, जो कि दिखा रही है कि एक से ज़्यादा मीडियम के थ्रू आप मनी अर्न करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब फ्लैट होता है, देखिए जब कोई पर्वत फ्लैट होता है, बेशक रेखाएँ अच्छी हों तो उसका इतना अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाता है। दिखा रहा है कि आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। जो प्रतिष्ठा, जो मान-सम्मान आप जीवन में चाह रहे हैं, उसमें थोड़ी-सी कमी को है दर्शा रहा है। जो पोटेंशियल, जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष नहीं मिल पा रहा है, इस चीज़ को भी दर्शाता है। यदि आप एक काम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने पिताजी की सेवा करेंगे, यह और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएँगे। यदि आप यह नहीं कर सकते, तब सूर्य देव को वर्क दीजिए। इससे भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके सैटर्न माउंट पे चलें, देखिए जो सैटर्न माउंट होते हैं हमारे शनिदेव, वह न्याय के देव होते हैं। आप कर्म कुछ भी कीजिए, कर्म के देव भी यही माने जाते हैं। आप कर्म कुछ भी कीजिए, चाहे बिज़नेस कीजिए, चाहे जॉब कीजिए, वो इस प्रकार का बिल्कुल भी ना हो कि आपको अपने आप सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोचें, सेल्फ़िश नेचर रखें। यदि आप इस प्रकार की चीज़ें करेंगे तो आपको इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप कुछ भी कार्य करें, यदि आप जीवन में चाहे बिज़नेस करें, चाहे जॉब करें, जो भी करें सोच समझ के करें, दूसरों का भला करके भी करें। यदि आप अपने कर्म साफ़ रखेंगे तो इसके आपको दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी थोड़ा-सा फ्लैट और दिखा रहा है कि आलसी नहीं है आप, अपने काम को प्रॉपर टाइम देते हैं। जुपिटर माउंट पे चलें, जुपिटर माउंट पर रेखा इस प्रकार की है जो थोड़ी बहुत आपको महत्वाकांक्षी भी बना रही है, एम्बिशियस भी बना रही है। इसे इतना स्पेस नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या, सांसारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बाकी इसको सुधारने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप दान दक्षिणा करेंगे, चैरिटी करेंगे, डोनेशन करेंगे या फिर गरीबों का भला करके या फिर बच्चों की शिक्षा में दान कर सकते हैं आप। जितना ज़्यादा आप चैरिटी डोनेशन की तरफ जाएँगे तो इसके आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये दिखा रहा है कि स्पिरिचुअल है, नॉलेज भी आपके अंदर काफ़ी अच्छी है। आउटर मार्स पे चलें, आउटर मार्स भी आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है। तो दिखा रहा है कि आपके अंदर प्रतिरोध क्षमता अच्छी है, साहसी भी हैं आप, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी जानते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको समस्याएँ देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए आपका जो चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत आपका इतना जितना स्पेस इसे मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाया है। लेकिन कोई बात नहीं, ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ़ के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच है, रियलिस्टिक हैं आप, ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। बाकी
यदि आप इसके लाभ पाना चाहते हैं तो आप जानते होंगे जो चंद्रदेव होते हैं वो महादेव के गण भी होते हैं। तो यदि आप उनकी भक्ति करते हैं, उनकी शरण में जाएँगे या फिर सुबह से उठकर नहा धोकर उनकी पूजा करेंगे, उन पर जल चढ़ाएँगे, जितना ज़्यादा आप उनकी पूजा करेंगे, इससे आपको और भी ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। वीनस माउंट पे चले, वीनस माउंट पर आपकी वर्टिकल लाइन से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी आड़ी रेखाएँ भी हैं। देखिए, आड़ी रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये दिखाती है कि आपको जीवन में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पारिवारिक समस्याएँ हो गई या फिर फ्रेंड सर्कल का अच्छा ना होना, थोड़ी बहुत ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग समस्या भी ये देता है, बेफिज़ूल की चिंताएँ करना, मन साफ ना रहना, मन विचलित रहना, इस प्रकार की समस्याएँ भी आ सकती हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आप रेमेडीज़ करेंगे, तो आपको इससे अच्छे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। यदि आपके इनर मार्स पे जाएँ, इनर मार्स आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उभार लिया हुआ है, काफ़ी सुंदर है। ये दिखा रहा है आपके अंदर स्टैमिना अच्छा है, फिज़िकल एनर्जी अच्छी है, काम करके जल्दी थकते नहीं हैं। आपने पूछा बिज़नेस कितना करना चाहेंगे, देखिए आपका मार्स बहुत अच्छा है, तो मंगल देव जो होते हैं वो धरती माता के पुत्र होते हैं। धरती से रिलेटेड आप कुछ बिज़नेस करना चाहें, जैसे कि रियल एस्टेट का बिज़नेस हो गया, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस हो गया, खेती-बाड़ी से रिलेटेड हो गया या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का कुछ काम हो गया। देखिए, भूमि से रिलेटेड कुछ भी आप काम करें, उसमें आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। बाकी आप एक काम और कर सकते हैं, आप सुबह-सुबह उठकर धरती माता को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे भी आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इनर मार्स आपका काफ़ी अच्छा है। जो आपकी जीवन रेखा है वो काफ़ी स्मूथली चली है। यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको रेखाएँ दिखेंगी, जिन्हें राहु रेखाएँ कहते हैं, जो आपकी लाइफ लाइन को कट कर रही हैं। जब भी आपकी लाइफ लाइन को रेखाएँ कट करती हैं, आड़ी रेखाएँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, आपको समस्याएँ देंगी। समस्याएँ कैसी भी हो सकती हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल लॉस हो, लेकिन समस्याएँ व्यक्ति के जीवन में ज़रूर आती हैं। तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल लॉस या फिर फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ भी आपकी लाइफ में रह सकते हैं। यदि आप राहु रेखा के रिगार्डिंग उपाय करेंगे, फिर उसके जो प्रभाव हैं वह कम हो जाएँगे। बाकी आपकी जो जीवन रेखा है ये बता रही है, देश से बाहर जाने के भी चांसेज़ हैं आपकी लाइफ में। ये इस चीज़ को दर्शा रही है। आपकी फेट लाइन पे चलें, फेट लाइन आपकी इस प्रकार से चली है, दूसरी फेट लाइन इस प्रकार से चली है। आपको करियर के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी, समझ नहीं आएगा, जॉब करेंगे तो लगेगा कि बिज़नेस करना चाहिए, बिज़नेस कर रहे होंगे तो लगेगा कि जॉब की तरफ माइंड डाइवर्ट होगा। इस प्रकार की फेट लाइन है, आपकी बहुत ज़्यादा कर्व ले रही है, करियर के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन को ये दर्शा रही है और आप अपना करियर चेंज भी कर सकते हैं, इस चीज़ को भी दर्शा रही है। फेट लाइन को मजबूत करने के लिए आपको उपाय करने होंगे, बारंबार ये काटी भी जा रही है इस प्रकार से, तो फाइनेंशियल लॉस भी आपको बीच-बीच में जाते रहेंगे, इस चीज़ को भी दर्शा रही है। फेट लाइन को मजबूत करने के लिए आपको प्रॉपर उपाय करने पड़ेंगे। माइल्ड लाइन की तरफ चलें, देखिए माइल्ड लाइन आपकी अच्छी है, लंबी भी है। देखिए जो माइल्ड लाइन होती है, वो दिखाती है कि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता कैसी है, डिसीज़न मेकिंग स्किल्स कैसी है, विवेक कैसा है, मेमोरी पावर कैसी है। आपकी माइल्ड लाइन काफ़ी अच्छी है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे आप धार्मिक भी होते जाएँगे, अपने काम में एक्यूरेसी भी रखेंगे, मेमोरी शार्प रहेगी आपकी, पुरानी से पुरानी चीज़ों को भी याद रखने में सक्षम रहेंगे, इस चीज़ को भी दर्शाती है। लेकिन लाइफ में कुछ भी डिसीज़न लीजिए, डिसीज़न मेकिंग स्किल्स को थोड़ा बहुत ये इन्फ्लुएंस करती है। तो लाइफ में अगर आप कुछ डिसीज़न लें तो सोच समझ के लें, इमोशनल होके यदि आप कोई डिसीज़न लेंगे या फिर उतावलेपन में, गुस्से में आकर यदि आप कोई डिसीज़न लेंगे तो वह आपका गलत ही साबित होगा। तो कभी भी किसी चीज़ के निष्कर्ष पे आइए तो सोच समझ के परामर्श लेने के बाद ही आइएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब चलते हैं आपकी हार्ट लाइन की तरफ। देखिए हार्ट लाइन आपकी इस प्रकार से चली है, दिखा रही है कि आपके लिए आपका काम, आपका करियर, आपकी फैमिली तीनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए आपका करियर ज़्यादा टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए तीनों चीज़ें ही काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं, इस चीज़ को दर्शाती है। बाकी थोड़ी-सी मोटी है तो दिखा रही है कि थोड़े बहुत पर्सनल इश्यूज़ आपको रह सकते हैं। देखिए जब भी हार्ट लाइन फिंगर्स की तरफ मूव करती है, तो दिखाती है कि आप अपनी ज़्यादातर बातों को अपने मन में ही रखना पसंद करते हैं, ज़्यादा बातें शेयर करना नहीं पसंद करते, या तो कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं हो पाती कि आप ज़्यादा बातें बता पाएँ, ये इस चीज़ को भी बताता है। थोड़ी-सी सीक्रेटेड टाइप पर्सनैलिटी हो जाती है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका फिश की भी आकृति बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए फिश का होना यहाँ पर केतु पर्वत पर काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है कि आपने अपने जीवन में कुछ भी ऐसा गलत कार्य नहीं किया है कि जिससे दूसरों का नुकसान हो या फिर किसी के साथ विश्वासघात किया हो। हमेशा अपने काम के लिए ईमानदार रहें, जो धन अर्जित किया है वो अपनी खुद की मेहनत पर, खुद के परिश्रम पे किया है, इस चीज़ को दर्शाता है। यदि आप इसको और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्य कीजिए, जैसे कि गरीबों को दान दक्षिणा कर सकते हैं, भला कर सकते हैं उनको उनको या फिर चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं। आप अपने जुपिटर माउंट को मजबूत करने के लिए बच्चों को शिक्षा में दान दीजिए। देखिए बच्चों की शिक्षा के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, देवों के ही गुरु हैं। यदि बच्चों की शिक्षा में दान देंगे तो इससे भी आपको बड़ी सफलता देखने को मिलेगी और इसके और भी ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे आपको।
बाकी फिश साइन का होना और भी ज़्यादा अच्छा है। यदि आप और भी ज़्यादा अच्छे कार्य करते हैं तो इससे भी आपको बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। व्यक्ति का बुढ़ापा काफ़ी अच्छा जाता है। जो सफलता आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ से वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। बस अपने कर्म साफ रखिएगा। देखिए, मैंने आपके पाम का ऑलमोस्ट एनालिसिस कर दिया है। जो भी आपके डाउट्स थे, जो क्वेरीज़ थी, वो भी मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है। वीडियो देखने के बाद तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि आपको किस-किस चीज़ के रिगार्डिंग रेमेडीज़ चाहिए। मैं बताती हूँ आपको किस-किस चीज़ के रिगार्डिंग रेमेडीज़ करनी होंगी। आपको सन माउंट को मजबूत करने के लिए रेमेडी ज़रूर करनी होगी। ये आपका बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। दूसरा, ये जो आड़ी रेखाएँ आपके जीवन में बारंबार आ रही हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत राहु रेखा भी है, इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ करनी होंगी। और सबसे ज़्यादा फेट लाइन को मजबूत करने के लिए आपको रेमेडीज़ प्रॉपर करनी ही करनी होंगी। आप पहले इन रेमेडीज़ को कीजिएगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे सारी रेमेडीज़। जो भी डाउट्स, जो क्वेरीज़ रह गए होंगे, वह भी हम आपको वहीं पर बता देंगे। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।